Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear viewers? Hope you will be fine, inshallah. Today our topic is parallelism. आज हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 5 जनरल फ़िलासफ़ीज़ हैं जिनमें आइडियलिज़म, रियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म एंड एग्जिस्टेंशलिज़म हैं, और 4 एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं जिनमें पेरेनलिज़म, एसेंशलिज़म, प्रोग्रेसिविज़म एंड रिकंस्ट्रक्शनिज़म शामिल हैं। तो आज एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ में से फर्स्ट वन को हम डिस्कस करेंगे, पेरेनलिज़म को। सबसे पहले हम इसके जो फाउंडिंग फादर एंड एक्सपोनेंट्स हैं उनको ज़िक्र करेंगे। पेरेनलिज़म के फाउंडिंग फादर मैरिटेन हैं। मैरिटेन को कंसिडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ पेरेनलिज़म। इसके अलावा एडलर और हर्चिन्स इसके एक्सपोनेंट्स हैं जिनके कंट्रीब्यूशन हैं पेरेनलिज़म की फ़िलासफ़ी में। अब हम इसके कोर कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें एम्फेसिस ऑन स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम, permanency more real than change, human nature is same, so education should be same for everyone. इसके अलावा दूसरे भी हम जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स को डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स से मुराद जो रिलीजियस बुक्स हैं जैसे कुरान पाक या बाइबल भी हम कह सकते हैं, या इसके अलावा ग्रेट बुक्स से मुराद ये नहीं कि जो बहुत मोटी या ज़ख़ीम बुक्स जो है वो राइटर्स की लिखी हुई उनको पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है। जो माजी में जो उलूम लिख दिए गए, यानी कि जो मैथ हम सालों से पढ़ रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी, यानी कि इनका एक कॉन्सेप्ट जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी कि यकसा निसाब होना चाहिए सब के लिए, क्योंकि सब एक जैसे हैं, सब इंसान एक जैसे हैं, उनकी फ़ितरत एक जैसी है, तो उनके लिए निसाब भी एक जैसा होना चाहिए। जो करिकुलम है उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्म करिकुलम के ये लोग हामी हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि परमानेंसी मोर रियल देन चेंज। क्योंकि अगर हम इसको कंपैरेटिवली देखें तो जो प्रोग्रेसिविस्ट हैं या प्रैग्मेटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि चेंज इज़ रियल मोर देन परमानेंसी, ठीक है। या वो कहते हैं चेंज इज़ कांस्टेंट, कि चेंज होता रहता है। जबकि पेरेनलिज़म के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका मानना ये है कि परमानेंसी इज़ कांस्टेंट या परमानेंसी मोर रियल देन चेंज। तो पेरेनलिज़म के जो एक्सपोनेंट्स हैं, थ्योरिस्ट हैं, वो चेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, और वो कहते हैं कि जो माजी में बुक्स लिख दी गई हैं वही हमारे लिए काफ़ी हैं। हम अपने बच्चों को वही उलूम पढ़ाएं तो ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें ये काफ़ी है। तो हमें इसमें कोई मज़ीद एक्सप्लोर करने की या मज़ीद एडिशन करने की हमें नीड नहीं है, हमें उसमें कोई चेंज लाने की नीड नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इनके जो डिसिप्लिन है उस पर वो कहते हैं कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, और बच्चों को हमें सख्ती से कंट्रोल करना चाहिए और डिसिप्लिन कायम करना चाहिए स्ट्रिक्टनेस के थ्रू, और उनको पढ़ाना चाहिए स्ट्रिक्टनेस के थ्रू। इसी तरह इनका कहना यह है कि ह्यूमंस आर सेम, देयर फंक्शंस आर सेम, सो एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। तो वो कहते हैं कि सब इंसान एक जैसे हैं, उनके काम एक जैसे हैं, उनके रहने सहने का तरीका एक जैसा है, तो उनके लिए एजुकेशन भी सब के लिए सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अमीर तबका है उनके लिए अच्छा करिकुलम हो या इंग्लिश लैंग्वेज में हो, और जो मिडिल क्लास है उसके लिए कोई दूसरा करिकुलम है, और जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए
कोई और करिकुलम हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए तमाम करिकुलम में। तो तमाम सोसाइटी को एक जैसा करिकुलम हमें टीच करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और क्योंकि सब इंसान बराबर हैं। इसी तरह एवर लास्टिंग, दे एम्फेसाइज ऑन एवर लास्टिंग। तो वो यही कहते हैं कि तमाम जो एजुकेशन है वो एवर लास्टिंग है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए। हमें वही बुक्स जो हैं वो हमेशा पढ़ानी चाहिए, और उसमें कोई रद्द-ओ-बदल या तब्दीली की गुंजाइश वो नहीं मानते। अब हम बात करते हैं टीचर की क्या पोजीशन है। तो टीचर को सेंट्रल पोजीशन हासिल है। इसमें टीचर अथॉरिटेटिव फिगर होता है, और क्योंकि उसी के पास, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी और आइडियाज़ को प्रमोट करने की बात करते हैं, जैसे कि आइडियलिज़म के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आइडियलिज़म और पेरेंटलिज़म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तकरीबन सेम हैं। तो इनका जो एम है वो बच्चों में टू प्रमोट स्पिरिचुअलिटी एंड आइडियाज़। तो टीचर जो है उसके पास आइडियाज़ होते हैं, वो सेंटर्ड पोजीशन का हामिल है और अथॉरिटेटिव फिगर है, और वो लेक्चर देता रहता है और बच्चे पैसिव होके सुनते रहते हैं। अब हम अगर टीचिंग मेथड की बात करें तो इसमें सोक्रेटिक डायलॉग जो है वो टीचिंग मेथड है, यानी कि लेक्चर मेथड है, कि टीचर बोलता रहेगा, लेक्चर देता रहेगा और बच्चे उसे सुनते रहेंगे। अब हम अगर करिकुलम की बात करें तो इसमें सोशल स्टडीज़, मैथ, साइंस और दीगर उलूम भी इसमें शामिल हैं। बाकी इसमें साइंस में वही बात है कि इसमें कोई सच इम्पोर्टेंस नहीं है, और क्योंकि साइंस में चेंज आता रहता है, ठीक है। कोई भी हमारी साइंस की थ्योरी ले लें तो उसमें कोई ना कोई चेंज आता रहता है, नई नई इन्वेंशंस होती रहती हैं, और फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट साइंस में आती रहती है। लेकिन क्योंकि ये तो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो इसमें सच कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। बहरहाल ये है कि कंसिडर किया जाता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो मैथ, सोशल साइंसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और इसमें आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें अगर इसमें कोई मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो। बिल्कुल, क्योंकि इंसान 100% नहीं दे सकता, इंसान कोशिश कर सकता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकूं और आप तक प्रॉपरली इसे पहुंचा सकूं। तो मज़ीद अगर आप समझते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो काइंडली अपना ऑनरेबल फ़ीडबैक, जो वैल्यूएबल फ़ीडबैक जो है वो आप हमसे ज़रूर शेयर करें। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।